इफ्तार सीरीज की पेशकश है अजमेर सरकार की दरगाह। और आज जो आपको मैं ज़ियारत कराऊंगा अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर की भी। और दूसरी बात है कि जितनी तमाम पेट की बीमारी होती है उसका इलाज अजमेर शरीफ में कहाँ पर होता है और क्या चीज खाने से आपको होगा। उसका नाम है गंजी। और गंजी कहाँ मिलती है अजमेर के उर्स के अंदर, वो आपको बताऊंगा। और रेलवे स्टेशन जाना है तो इधर से, और तारागढ़ जाना है तो ये रास्ते से जाना होगा आपको। ये दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, जहाँ से मैं एंट्री करूंगा दरगाह के अंदर जाने के लिए। आपको मैं गंजी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता था। गंजी की जो तमाम जो फायदे हैं, जैसे पेट की बीमारी, कैसी बीमारी रहने दो, अगर 40 दिन जो यहाँ पे गंजी पिएगा उसको वहां से 101% गरीब सदके में उसको फर्क जरूर पड़ेगा। ऐसे अनेक बातें। गंजी कहाँ मिलेगी आपको और किस तरीके से मिलेगी और किस वक्त में मिलेगी, ये आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ये भी एक मस्जिद के अंदर, यहाँ पे भी जुमा अदा किया जाता है और 5 वक्त की नमाज होती है अंदर भी। ये दूसरा गेट आ गया है और गेट के बिल्कुल बाजू में ही आपको डेक दिखाई देगी। यहाँ पर छोटी डेक और एक बड़ी डेक दिखाई देगी आपको। और यहाँ पर ही इसके आसपास देख रहे हो, ये डेक जो देख रहे हो आप, ये छोटी डेक है जहाँ पे हफ्ते में 2 बार यहाँ पे न्याज बनाई जाती है। और ये एक बड़ी डेक है, यहाँ पर भी न्याज बनाई जाती है। जिसकी इसकी मन्नतें होती है, मेरे ख्याल से कुछ 1.5 से 2 लाख रुपया यहाँ पे लगता है खर्चा इसको बनाने के लिए। और जिसको भी मन्नत होती है यहाँ पर अपने 100 पैसे से खर्चा कर कर यहाँ पे खादिम को कांटेक्ट में रख कर आप यहाँ पे बिल्कुल डेक बना सकते हो और आप खुद बांट सकते हो। यहाँ बनता है लंगर, जो बनता है यहाँ पर लाल कलर का जो होता है वो यहाँ पर तबरुक बनता है, मिट्टी चावल। और यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड में टर्न मारूंगा ये साइड में, तो इसे कहा जाता है लंगर गली। और ये लंगर गली को एक लगता है आगे जाके, और यहाँ पे सब खादिम लोग के हुजरे है अपने अपने नंबर के हिसाब से, जो यहाँ पर कौन से खादिम बैठते हैं और वो यहाँ पर बिल्कुल मिलेंगे आपको। और ये जो कि बाजू में गली है, और ये गली के अंदर मिलेगा आपको लंगर, जिसके गंजी कहा जाता है। यहाँ पर गंजी लेने का, यहाँ से अगर जाओगे आप तो उर्स के वक्त पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे थैली मिलेगी। 10 रुपया 5 रुपए में दोगे तो आपको थैली दे दी जाएगी। यहाँ पर थैली में आप बिल्कुल लेके जा सकते हो। और ये देखिए किस्मत अच्छी है, नहीं तो ये गंजी जो होती है ये आधा 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पे खत्म हो जाती है। पर मेरे को वक्त मिला और मुझे गंजी मिलने का मौका मिला यहाँ पर, तो ये हजरत ने मुझे गंजी भी दी है और पन्नी भी दी है। देख रहे हो, ये कैमरे में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। पूरा मैंने थैली में ही ले लिया था। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैंने 3 से 4 थैली में भर के लिया है, क्योंकि मैं इसको औरंगाबाद पहुंचाना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर। और ये हकीक पत्थर की तस्वीर का बहुत डिमांड होता है ऑल इंडिया के अंदर। पर हकीक पत्थर ओरिजिनल कहीं पर भी मुश्किल से मिलता है, तो आपको तस्वीर कहाँ मिलेगी। आपको बाजू में ही कांटेक्ट नंबर दिया जा रहा है। जिस किसी को भी हकीक पत्थर की तस्वीर चाहिए या कोई भी पत्थर की तस्वीर, तो गारंटी के साथ में आपको, सर्टिफिकेट के साथ में दिया जाएगा। आपको जरूर डिस्प्ले के नंबर पे दिखाई दे रहा है, आपको उस पर जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए गंजी बॉटल में भरकर भी लेके जा रहे हैं बहुत सारे लोग, देख रहे हो आप। और यहाँ पे जिस वक्त मैं आया था वहां पर नंबर मौजूद नहीं थे, डायरेक्ट जाके मुझे लंगर मिला। और नहीं तो फिर यहाँ पे बहुत सारे नंबर होते, आप सोच भी नहीं सकते इतने नंबर होते। अब मैं निकला हूँ यहाँ से गंजी लेकर बाहर, और आपको बताना ये चाहूंगा कि मैं ये गंजी लेकर तुरंत मुझे मेरे रूम पर पहुंचना होगा, नहीं तो ये गंजी बहुत जल्द खराब हो जाएगी और इसको कुछ काम की नहीं रह जाएगी। इसलिए मुझे उसे टिफिन में पैक करना होगा और तुरंत मुझे इसे औरंगाबाद लेके जाना है। तो मुझे इसको कुछ ना कुछ ठंडे में या फ्रिज में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं लेके जा सकता हूँ। ये देख रहा हूँ दरगाह के बिल्कुल बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से मैं। ये सारे दरगाहों के, ये फजर की नमाज हो रही है शायद सामने बिल्कुल। और मैं गंजी घर पर रख कर और फिर नमाज के लिए यहाँ पे आने की कोशिश करूंगा। देखिए ये बिल्कुल सामने का नजारा, ये वजू खाना हौद बनाया गया है यहाँ पर, और ये नमाज चल रही है, शायद सुन्नतें पढ़ी जा रही है। फजर से पहले का वक्त है ये, और यही वक्त है गंजी मिलने का। वरना आपको गंजी, अगर सूरज निकल गया तो गंजी मिलना बंद हो जाएगी यहाँ पर। देखिए बिल्कुल सामने बिल्डिंग के अंदर घुसना है आपको, वही आपको गंजी मिलेगी। और यहाँ से ये दुकानें दिखा रहा हूँ आपको, अंगूठी की, नगीने की। और जैसे मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं स्पीड में जाकर सबसे पहले इसको टिफिन डब्बा में पैक करूंगा, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र के औरंगाबाद इसको लेके जाना है। क्योंकि मेरी फैमिली ने भी कहा है कि गंजी जरूर ला के पिलाइए हमें, क्योंकि मेरा बचपना ही अजमेर शहर के अंदर, काफी सालों से यहाँ दुकान लगा रहा हूँ मैं, और मेरे पास कांटेक्ट होने की वजह से मुझे आके सारी जानकारी है। आने वाली कुछ ही वीडियो के अंदर आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा अजमेर शहर में आपको कैसे जाना है, किस तरीके से आपको ज़ियारत करना है। अनेक वीडियो में अनेक चैनल वाले दरगाह के चैनल बना के कोशिश करते हैं, पर जो एक्सपीरियंस मेरे पास है दरगाह के बारे में वो शायद ही किसके पास होगा, मुझे नहीं मालूम। पर देख रहे हो ये सुबह का वक्त है और सुबह रात भर यहाँ पे दुकानें खुली थी, क्योंकि उर्स मुबारक चल रहा है। पर खुदा ना खास्ता अगर पानी गिरता है तो ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, इतनी तेज यहाँ से बाढ़ जैसे आता है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो, इतनी खतरनाक बारिश होती है यहाँ पर।
और बहुत ज्यादा ठंडी गिरने की वजह से मेरा जो गंजी जो लिया है मैंने, शायद ये खराब नहीं होगी। इसको मैं औरंगाबाद लेके जाने में बिल्कुल सेफ में लेके जाऊंगा और बिल्कुल खराब नहीं होने वाली है, क्योंकि सिर्फ टिफिन की मोहताज है गंजी है। टिफिन में पैक करूंगा और ठंडी जबरदस्त है। और जो गाड़ी मैंने बुक किया हम सफर की, उसके अंदर एसी है। इसी कारण से ये गंजी खराब होने का चांस इसका बहुत कम हो गया है। और मैं बिल्कुल औरंगाबाद से इसको लेके जाऊंगा। और मेरे तमाम जो महाराष्ट्र से लोग आते हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अगर अजमेर शहर जरूर जा रहे हो तो ये गंजी जो है ये जरूर वहां के पीना चाहिए आपको। यहाँ नमकीन भी गंजी मिलती है और मीठी भी मिलती है। मीठी पीने में अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि नमकीन से ज्यादा मीठी अच्छी लगती है। और नमकीन की भी तासीर अलग है। बहुत सारे लोग हमारे भाई बहन जो शुगर के पेशेंट है उनके लिए नमकीन भी बनाई जाती है। और ये जो गंजी है ये काफी सालों से पृथ्वीराज चौहान जो राजा था यहाँ के, उनसे भी पहले से गरीब नवाज सरकार ने गंजी बनाने का हुनर दिया है। और उसके बाद में लगातार जो गंजी बनाते हैं उनकी पीढ़ी की पीढ़ी चल रही है। और गंजी पब्लिक के लिए बना के पिलाया जा रहा है। इसके अंदर फायदे ये है कि पेट की तमाम बीमारियां है वो सारे यहाँ पे 101% निकल जाएगी। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं 16 खंबे से होते हुए, क्योंकि फजर का वक्त था, मैंने गंजी रूम पर रख दिया हूं और यहाँ से अब मैं नमाज के लिए जाऊंगा। और ये 16 खंबे का सुबह का नजारा है। जिसको भी अंगूठी नगीने वगैरह चाहिए तो जरूर यहाँ से ले सकते हो। और ना आपको डिस्प्ले पे नंबर दिया था, मैंने यही वजू करूंगा। मैं ये वजू खाना है, ये बड़ी डेग और छोटी डेग के बिल्कुल बाजू में है। और यहाँ से नमाज पढ़ने के बाद मैं यहाँ से निकलने के वक्त पर बिल्कुल सामने आपको नजारा दिखाई दूंगा। ये 9 नंबर गेट के बिल्कुल सामने का नजारा है। और यहाँ पे गरीब नवाज सरकार का गुम्बद देख सकते हो, कितना आलीशान नजर आ रहा है। सोने का ताज दुनिया में कोई भी मजार के ऊपर गुम्बद पे नहीं लगाया गया है। इसीलिए हमारे ख्वाजा को हमने सोने का कलश वाले ख्वाजा कहा है। ऐसी कव्वाली भी है और बहुत सुपर डुपर हिट कव्वाली है। बिल्कुल माशाल्लाह नजारा है। और ये मस्जिद है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मस्जिद के पीछे की 4 यारी बताने की कोशिश किया था गरीब नवाज सरकार की। साहबजादे, सबसे छोटे जो साहबजादे उनके मजार भी यही मौजूद है, वो भी आपको वीडियो में बताया मैंने। और ये जो मस्जिद का इलाका है, यहाँ पे ज्यादा करके शॉर्ट वीडियो बनाए जाते हैं। और वीडियो जितने भी यूट्यूब पर आते हैं यहीं से आपको लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे गुम्बद जो दिखाई देता है बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। और इसकी जिसे बाहर निकलूंगा मत, ये है जन्नत का दरवाजा। इसे कहा था जन्नत का दरवाजा। ऐसा माना जाता है कि ये दरवाजे की बहुत सारी करामत है, जिसकी उसकी मन्नत होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे दाड़ा हुआ है, बांध कर मन्नत मांगी जाती है। सालों से यहाँ पे इबादत की जा रही है और जाली के पास लोग बैठा करते हैं यहाँ पर। 813वां उर्स के वक्त पर मैं वहां पहुंचा था। 786 का जो उर्स हुआ था वहां के जैसे आज तक पब्लिक मुझे दिखाई नहीं देती। बहुत पब्लिक आई थी मेरे दोस्तों 786 के मेले के अंदर। और उस वक्त एक नजारा ऐसा हुआ था मेरे दोस्तों, को बताने की कोशिश करूंगा। वाकया है एक मेरे साथ में जो गुजरा था। जुमा का वक्त था, मैं नमाज पढ़ने यही थी कि ये झाड़ के पास बम ब्लास्ट हुआ था मेरे दोस्तों, ईद का दिन, रमजान के अंदर शायद। और ये दरगाह के अंदर जाने का नजारा है ये। और अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है, यहाँ मुझे मना कर दिया गया, मोबाइल बिल्कुल बंद कर दो वरना मोबाइल जमा हो जाएगा। और मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि दरबार अली है। और उसके बाद में गरीब सरकार में मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता, इस कारण से मैंने नहीं किया। बाहर आने के बाद यहाँ पे जो कव्वाली होती है, सुबह 4 बज रहे पर कव्वाली यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो आप बिल्कुल यहाँ पर। गरीब नवाज के बिल्कुल सामने कव्वाली हो रही है, देखिए बिल्कुल नजारा यहाँ पर। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा जो वाकया मेरा पिछली बार में बताने की कोशिश किया था मैंने। जुमा का वक्त था और जुमे के वक्त में नमाज पढ़ने जब गया मैं, और कायदे में जब जब नियत जब बांधे हमने तो बारिश चालू हो गई थी। और जब मैं रुकू में गया तो मेरे घुटने तक पानी हो चुका था। और जब सजदा जब हमने किया तो मेरा मुंह जो था वो पानी के अंदर जा चुका था। ये 16 खंबा का वाकया है। इतना पानी आज मैं शहर में गिरा था 786 के मेले के वक्त पर। आज भी कई लोग जो 16 खंबा और जो यहाँ पर दुकान लगाते हैं, हमारे उमर भाई, सिद्दीक भाई और हमारे वालिद साहब जाफर अली बाबा, उनका इंतकाल हो चुका है। और यहाँ पर मैं जब दुकान लगाया करता था, यहाँ पे हमारे खादिम हारून मियाँ थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। खुदा हाफिज।